एक स्मॉल या मीडियम बिजनेस ओनर, एक बिजनेस लीडर या फिर मैनेजर का एक ही उद्देश्य होता है और वो उद्देश्य होता है बिजनेस की ग्रोथ। और बिजनेस की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण या इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारे टीम मेंबर, जिनको हम ह्यूमन रिसोर्सेज भी कहते हैं। आप ये चाहते हैं कि आप अपने टीम मेंबर्स को इतनी एनर्जी दें कि वो सुबह ऑफिस आने के लिए उत्साहित हों, वो अपना जो भी काम कर रहे हैं उस काम को करने में मोटिवेट रहें, और इन सब के अलावा वो जितने भी बिजनेस के चैलेंजेस आते हैं उनके लिए सामने, वो उन सबको सही तरीके से हैंडल कर सकें। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रिसर्च बताती है इन सब मेहनत करने के बावजूद, आप जितनी भी कोशिशें करते हैं उसके बावजूद मात्र 40 से 45% ऐसे लोग होते हैं जो इन चीजों से प्रेरणा लेते हैं या सेटिस्फाइड होते हैं अपने काम से। बाकी के जितने भी लोग हैं उनके लिए यह जॉब सिर्फ और सिर्फ एक मंथली इनकम का जरिया होता है, क्योंकि यही यानी एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन ही एम्प्लॉय टर्नओवर और एम्प्लॉय परफॉर्मेंस के लिए काफी हद तक जिम्मेदार होता है। हेलो दोस्तों, मैं आपका YouTube फ्रेंड नील कपूर आज के इस वीडियो में आपको एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन को मेजर करने के कुछ तरीकों के बारे में बताने जा रहा हूं। और ये तरीके जान के जब आप इसका प्रयोग करेंगे तो आप अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस को आगे ले जा सकेंगे, एम्प्लॉय रिटेंशन को कंट्रोल कर सकेंगे, और ऑफ कोर्स इन सब को करने की वजह से आप अपने बिजनेस को ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी पे ले जाएंगे। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं तो आप अपने लिए या अपनी टीम के लिए ऐसे बहुत से वीडियोस जिसमें कई सारी जानकारियां आपको मिल पाएंगी, उसके लिए आप बिजनेस ग्रोथ विद नील कपूर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें और अपने सारे दोस्तों से शेयर करें। तो चलिए अब मैं आपको कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स बताता हूं जो सेटिस्फाइड एम्प्लॉयज की वजह से आपके बिजनेस को ग्रोथ देती हैं। इसमें सबसे पहली चीज है एम्प्लॉय मोटिवेशन। जो भी एम्प्लॉय सेटिस्फाइड होता है, बिलीव मी, उसका मोटिवेशन लेवल बहुत हद तक हाई होगा और वो अपने काम में कुछ नया करने के लिए हमेशा मोटिवेटेड रहेगा, सेल्फ मोटिवेटेड रहेगा। इन सेटिस्फाइड एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी दूसरों के मुकाबले काफी हद तक ज्यादा होती है। ये कम छुट्टियां लेते हैं, एब्सेंटिज्म ये इनका काफी हद तक कम होता है। ये लोग बहुत अच्छे ढंग से दूसरों के साथ कोलैबोरेट करते हैं, जिससे एक टीम वर्क ज्यादा बेहतर हो पाता है आपके बिजनेस के लिए। ऐसे एम्प्लॉयज दूसरों के साथ क्योंकि ज्यादा बेहतर कोलैबोरेट कर रहे होते हैं, इसलिए ये नए तरीकों का प्रयोग करते हैं और इससे नेटवर्किंग भी काफी हद तक बेहतर हो पाती है। ये लोग आपके बिजनेस के ब्रांड एडवोकेट्स होते हैं जो वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी में आपकी मदद करते हैं। और हां, इन सब के अलावा ये आपकी कंपनी के साथ सबसे ज्यादा लंबे समय तक जुड़े भी रहते हैं। अगर आप अपनी कंपनी में कुछ बेहतर करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है यह जानना कि वो क्या चीजें हैं जिसको आप इंप्रूव करना चाहते हैं, जिसमें आप बिजनेस इंप्रूवमेंट्स लाना चाहते हैं। दोस्तों, ये जानने के लिए वैसे तो आपके पास बहुत सारे तरीके मौजूद हैं, लेकिन इनमें से मैं आपको आज 3 ऐसे तरीके बता रहा हूं जिनका आप प्रयोग करके एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन को इफेक्टिवली मेजर कर सकेंगे। इनमें से पहला और सबसे आसान तरीका है फेस टू फेस मीटिंग। फेस टू फेस मीटिंग या जिसे वन ऑन वन मीटिंग भी कहा जाता है, यह तरीका वैसे तो काफी आसान है, लेकिन अगर आपका टीम साइज 20 या 25 लोगों के अंदर हो, अगर इससे ज्यादा आपका टीम साइज है या जो आपके एम्प्लॉयज हैं अगर इससे ज्यादा हैं, तो बिलीव मी ये काफी टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी हो जाएगी आपके लिए। अपने रोजमर्रा के बिजनेस में ये जरूरी नहीं होता कि आप अपने हर एक एम्प्लॉयज के साथ ऑलमोस्ट ऑन अ डेली बेसिस बिजनेस रिलेटेड कुछ ना कुछ बातचीत करते हो, लेकिन अगर आपके एम्प्लॉय काउंट इज समवेयर अराउंड 15 से 20, तो ये एक काफी असरदार तरीका होगा जिससे आप अपने एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन को मेजर कर सकेंगे। ये करने की फ्रीक्वेंसी आइडियली आप एक क्वार्टर में या मंथली बेसिस पे भी कर सकते हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, डिपेंडिंग ऑन द काउंट दैट यू हैव अपने बिजनेस में।
इन मीटिंग्स में जाने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप कोई भी फिक्स्ड एजेंडा ना लेके जाएं। एक ओपन माइंड रखें सो दैट आप जो भी इनपुट्स आ रहे हैं उनको सिर्फ अपने पास कैप्चर कर सकें। अब उदाहरण के लिए मैं आपको प्रश्न बता रहा हूं जिनको आप अपने एम्प्लॉइज से पूछ सकते हैं, जिससे आप उनके सेटिस्फैक्शन लेवल्स को गेज कर पाएंगे। और ये हैं, पहला, आपके अनुसार वो कौन सी चीजें हैं जो हमारी कंपनी अच्छा कर रही हैं। दूसरा, वो कौन सी चीजें हैं जो हमारी कंपनी उतना अच्छा नहीं कर पा रही हैं। तीसरा, अगर आपको एक मौका दिया जाए तो आप अपने जॉब में या अपने रोल में कौन सी एक चीज को बदलना चाहेंगे। चौथा, आपको ऐसी कौन सी चीज लगती है जो आप और ज्यादा करना चाहते हैं। पांचवा, क्या आपकी टीम एक साथ काम अच्छा कर रही है? अगर हां, तो ऐसा क्यों हो रहा है, और अगर नहीं तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। छठा, आज से 5 साल में आप अपने आप को कहां देखते हैं। इस आखिरी सवाल के जवाब को आपको बहुत ध्यान से सुनना होगा। क्या वो एम्प्लॉय अपने रोल के बारे में बात कर रहा है? क्या वो एम्प्लॉय आपकी कंपनी में ही उस रोल के बारे में बात कर रहा है या नहीं? बिलीव मी, जब आप इन चीजों को जानेंगे, पूछेंगे, तो इससे आपको अपने एम्प्लॉइज की मनोस्थिति के बारे में पता चलेगा। और जब आप कई सारे एम्प्लॉइज से ऐसी बातचीत करते हैं, ऐसे सवाल पूछते हैं, ऐसे प्रश्न पूछते हैं, तो आप इन सब को एक जगह कोलेट करेंगे। कोलेट करने के बाद आप ये जान पाएंगे कि एक्चुअल में आपकी कंपनी के एम्प्लॉइज का एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन लेवल क्या है। अब अगर आपकी टीम स्ट्रेंथ थोड़ी ज्यादा है तो क्या करना चाहिए? आप अपनी टीम स्ट्रेंथ के हिसाब से एक एम्प्लॉय सर्वे भी करवा सकते हैं, और यही है हमारा दूसरा तरीका। एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन को मेजर करने के लिए यह भी एक काफी आसान सा तरीका है, और आजकल इसके लिए बहुत सारे टूल्स भी मौजूद हैं। लेकिन मैंने अभी आपको कहा, उस पर ध्यान दीजिएगा, यह आपको करवाना होता है, ना कि खुद करना है। और इसकी क्या वजह है? कई बार जब आप ये सर्वेज खुद रन करते हैं तो जो आपको रिस्पॉन्सेज मिलेंगे उस सर्वे के, चांसेस हैं कि आपके कुछ एम्प्लॉइज शायद दिल खोल के अपनी बात नहीं कहेंगे। रीजन? इसका एक रीजन हो सकता है कि मैनेजमेंट उनके जवाबों को उनके अगेंस्ट ना यूज कर ले। दैट इज अ ट्रस्ट फैक्टर जिसको बिल्ड करना भी बहुत जरूरी होगा। यह करने के लिए ऐसी बहुत सी एजेंसीज हैं जिनके माध्यम से आप ये एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन सर्वे करवा सकते हैं। हां, एक बात का और ध्यान रखना जरूरी है, अपनी टीम को आपको ये विश्वास दिलाना बहुत जरूरी होता है कि ये जो भी सर्वे हो रहा है ये अनोनिमस होगा, और इसका जो डेटा है उसे गुप्त रखा जाएगा और मैनेजमेंट के पास वो नहीं पहुंच रहा है। इस सर्वे के माध्यम से भी आप बहुत से ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं जिससे आप अपनी कंपनी में क्या बदलाव लाना चाहते हैं, या आप कुछ नया चेंज इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं, आप ये जानना चाह रहे हैं कि आपके एम्प्लॉइज क्या सोचते हैं अपने रोल के बारे में या अपने मैनेजर के बारे में। आप इन सब के बारे में क्वेश्चंस फ्रेम कर सकते हैं। इसके लिए कुछ ऐसे प्रश्नों के उदाहरण हो सकते हैं। पहला, मैनेजमेंट की एक्सपेक्टेशंस के बारे में टीम मेंबर्स क्या सोचते हैं। दूसरा, आपके टीम मेंबर्स के स्ट्रेस लेवल्स कैसे हैं। तीसरा, उनकी अपने कोवर्कर्स के साथ रिलेशंस कैसे हैं। चौथा, उन्हें अपना करियर प्रोग्रेशन आपकी कंपनी में कैसा दिखाई दे रहा है। ऐसे सर्वेस करवाने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑनलाइन टूल्स मौजूद हैं, जिनमें से कुछ हो सकते हैं गूगल फॉर्म, सर्वे मंकी, टाइप फॉर्म, और ऐसे बहुत से ऑनलाइन टूल्स उपलब्ध हैं आपके लिए। ऐसे सर्वे में पूछे जाने वाले कुछ क्वेश्चंस के उदाहरण हैं। पहला, क्या आपको अपनी कंपनी में ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं? इसमें 1 से 10 तक की रेटिंग लें। दूसरा, क्या आप ऐसी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज से खुश हैं? इसमें भी आप 1 से 10 तक रेटिंग ले सकते हैं। तीसरा, आपके लिए ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज का क्या मतलब होता है? मनी, डेजिग्नेशन, स्पैन ऑफ कंट्रोल या अदर्स। ये एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की तरह आप पूछ सकते हैं, जिसमें जो भी फीडबैक दे रहा है या सर्वे भर रहा है वो अपने अनुसार उस पर इनपुट देगा। चौथा,
क्या आपको लगता है कि आपकी कंपनी आपके डेडिकेशन और कमिटमेंट के लिए आपको सही से रिवॉर्ड देती है? इस प्रश्न पे भी आप 1 से 10 तक की रेटिंग ले सकते हैं। पांचवां, अगर हां तो क्यों, और अगर नहीं तो क्यों? यह एक सब्जेक्टिव आंसर होगा जिस पे जो सर्वे अटेंड कर रहा है वो एम्प्लॉय पूरी डिटेल देगा। छठा, आपकी कंपनी ऐसे कौन से चेंजेस ला सकती है जिससे आप और ज्यादा कमिटेड हो सकें? यह भी एक सब्जेक्टिव या ओपन आंसर होना चाहिए। सातवां, क्या आपको अपनी टीम के साथ काम करने में मजा आ रहा है? इस पे आप 1 से 10 तक की रेटिंग ले सकते हैं। आठवां, क्या आपकी टीम आपको जो जरूरी सपोर्ट है वो देती है? यहां पे आप 1 से 10 तक की रेटिंग ले सकते हैं। नवां, क्या आप जानते हैं कि जब आपको प्रॉब्लम हो तो आप अपनी कंपनी में किससे कांटेक्ट कर सकते हैं? अगेन, ये एक सब्जेक्टिव या ओपन आंसर होना चाहिए जिसमें जो एम्प्लॉय है या जो सर्वे भर रहे हैं वो लोग अपने हिसाब से अपने आंसर्स को दे सकें। 10वां, आपको काम करते समय कितनी बार स्ट्रेस का अनुभव होता है? इस सवाल पे आप सिर्फ 1 से 10 तक की रेटिंग ले सकते हैं। ये 10 प्रश्न जो अभी आपको मैंने बताए, ये 10 प्रश्न सिर्फ उदाहरण के लिए हैं। अगर आपको लगता है तो आप इन प्रश्नों के अलावा कुछ ऐसे प्रश्न भी रख सकते हैं जिस चीज के बारे में आप अपने एम्प्लॉयज से जानकारी लेना चाहते हैं। सर्वे के द्वारा ही एम्प्लॉयज से जानकारी लेने का या उनके सेटिस्फैक्शन लेवल को जानने का एक और तरीका हो सकता है एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन इंडेक्स, या जिसे ESI भी कहा जाता है। एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन इंडेक्स को जानने के लिए आपके पास सिर्फ 3 प्रश्न होते हैं जिनको आपको पूछना होता है। पहला प्रश्न, आप अपनी कंपनी से कितना संतुष्ट हैं? दूसरा, आपकी कंपनी आपकी अपेक्षाओं पर कितनी खरी उतरती है? और तीसरा, आपका काम आपके आइडियल काम से कितना मेल खाता है? अब इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आप जो सर्वे भर रहे हैं अपने एम्प्लॉयज, उनसे 1 से 10 तक के पैमाने पे या स्केल पे ले सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर 5 लोगों ने सर्वे लिया है और उनके उत्तर है 8, 9, 7, 8, 10, तो आप इन नंबर्स को ऐड करें और इनका सम आएगा 42 या 42। अब टोटल सर्वे क्योंकि 5 लोगों ने लिया था और मैक्सिमम पॉसिबल जो स्केल है वो 10 का है, इसलिए आप 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और वो आ जाएगा 50। अब जब आप एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन इंडेक्स का परसेंटेज जानना चाहते हैं तो उसके लिए हमने अभी 42 मिला था, डिवाइडेड बाय 50 इंटू 100। इससे आपको अपना एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन इंडेक्स स्कोर पता चलेगा या परसेंटेज पता चलेगा। अभी जो हमने उदाहरण लिया उसमें द एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन इंडेक्स नंबर और परसेंटेज इज 84%। और अब मैं बात करता हूं तीसरे या इस वीडियो के आखिरी तरीके की, और यह तरीका है एम्प्लॉय सजेशन बॉक्स। आपकी कंपनी में आपके एम्प्लॉयज बहुत सारी बातें कहना चाहते हैं, लेकिन कभी शायद ओपन में वो कह नहीं पाते, कभी बिकॉज ऑफ हायरार्की या ओपन में उन्हें कहने में शायद ये नहीं लगता कि मैं यहां पे ये बात बोलूं, अगर मैं ये बोलूंगा तो अगेन इसके मेरे अगेंस्ट इसको ना लिया जाए। इस तरह के बहुत सी चीजें होती हैं जो आपके एम्प्लॉयज के माइंड में चलती रहती हैं। इन चीजों को हटाने के लिए एक सिंपल सा तरीका है एक एम्प्लॉय सजेशन बॉक्स रखना। और ध्यान रखिएगा, इसको एक ऐसी जगह पे आपको रखना चाहिए जो थोड़ा सा सेक्लूडेड हो, बाकी लोगों की नजरों से अलग हो, सो दैट अगर कोई अपना सजेशन डाल रहा है, कोई फीडबैक डाल रहा है, तो वो कभी भी ऐसा ना हो कि लोग उसको देख रहे हैं, उसको ऐसा डर रहे, फिर सजेशंस बहुत कम आएंगे। इसके बाद आप अपने सारे एम्प्लॉयज को उस एम्प्लॉय सजेशन बॉक्स के बारे में बताएं और उन्हें यह भी बताएं कि उसमें कैसे उसका वो प्रयोग कर सकते हैं। उनको उसमें अपने कोई भी नाम, डिटेल्स, डेजिग्नेशन, फंक्शन ऐसा कुछ नहीं डालना है, सिर्फ जो उनका सजेशन है वो उसे लिख के डाल दें। अब उन्होंने अगर अपने सजेशंस डाल दिए, उसके बाद क्या होना चाहिए? उसके बाद आपको यह भी बताना पड़ेगा कि उन सजेशंस को प्रोबेबली वीकली या मंथली बेसिस पे आप कोलेक्ट करेंगे और जो मैनेजमेंट टीम है, आप और जो आपके टॉप लेवल मैनेजर्स हैं, उनके साथ आप बैठ के डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि उनमें से किन चीजों पे काम हो सकता है, किन चीजों पे अभी काम नहीं हो सकता।
और मे भी जब आपकी टीम मीटिंग होती है, जब आप सबके साथ मुलाकात करते हैं, वहां आपको ये चीज क्लियर भी करनी चाहिए कि ये सजेशंस आए थे जिनमें से इन सजेशंस पे हम काम कर रहे हैं, और ये सजेशंस 2 ऐसे हैं या 3 ऐसे सजेशंस हैं जिस पे अभी काम नहीं हो सकता। ऑल्दो क्यों नहीं हो सकता वो रीजन भी आपको अपने एम्प्लॉइज को देना चाहिए। इससे आप एक ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनाइजेशन बना सकेंगे और आपके एम्प्लॉइज का सेटिस्फैक्शन लेवल भी काफी हद तक ऊपर जा सकेगा। उम्मीद करता हूं आज के इस वीडियो में हमने जिन चीजों के बारे में बात करी वो यूज करके आप अपनी बिजनेस को ग्रोथ ट्रैजेक्टरी पे ले जाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में अपने सजेशंस शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए नमस्ते।